तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फिजिक्स के पेपर में 100% आने वाले प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही थी। यहाँ पे मैंने 2 वीडियो पहले अपने डाले थे। अगर आपने वह 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दे रखी है। तो यदि आप उस वीडियो को देख लेते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अब आपकी तैयारी यहाँ पे फिजिक्स के पेपर की 100% होने वाली है। तो चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैं ना आपको फिजिक्स का पेपर बताऊंगा, ना नकल संबंधी जो भी सामग्री है वह उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं यह जो प्रश्न बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही प्रश्न आपके फिजिक्स के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस इतना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिछले पेपर में भी, इंग्लिश के पेपर में भी क्वेश्चन बताए थे, वही की वही रखे मिले थे। अगर विद्यार्थी लगन के साथ और कट्टरपंथी के साथ पेपर को न देखते हुए दम से मेहनत करना चाहते हैं तो केवल मात्र आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद करें और तैयारी अपनी जारी रखें। तो केवल मात्र इन्हीं क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी इस बात की ले रहा हूँ कि फिजिक्स के पेपर में आपके ओटी को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वह पूरे आप अटेम्प्ट करेंगे। अब बात आती है ओटी की, तो ओटी की भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। पर सबसे पहले हम आपको जो क्वेश्चन है इस पेपर में आने वाले हैं 100% वह बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट वह आपको मैं बताता हूँ। आप तो केवल मात्र आप क्वेश्चनों के आंसर को अगर देखना चाहे तो आपके जो कोचिंग टीचर है जो उन्होंने डेरिवेशन सोल्व आपको करवाए थे उसमें देख सकते हैं। पर यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चनों पे ध्यान दें। नेक्स्ट अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो ये आपको पता है फेराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम, ये 2 दिए हुए हैं। अब ठीक है, यहाँ पे केवल मात्र आपको लेंज का नियम याद करना है। लेंज का नियम क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या है, इससे क्या हानियाँ होती है। तो ठीक, भंवर धाराएं आप याद करके जाए, इसकी हानियाँ आप देख लें और उपयोग क्या है। तो धारामापी को रुद्धोल बनाने, प्रेरण भट्टियाँ विद्युत विरेक में, प्रेरण मोटर में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आपके पेपर में 100% रखा मिलेगा। तो प्रश्न है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखें। तो स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में देख सकते हैं पहला अंतर तो यह है। नेक्स्ट आप ये अंतर और देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में अगला क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपको अंतर बताना है। तो यह आप 4 अंतर देख सकते हैं इसमें। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं 2 अंक की दृष्टिकोण से। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघट्य नहीं होता है, क्यों। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते। नेक्स्ट है, नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों। और गुणता क्यू क्या है, गुणता गुणांक क्यू क्या है। तो यहाँ पे एलसीआर परिपथ में अनुनाद तीक्ष्ण उस समय होता है जब अनुनादी आवृत्ति के प्रत्येक बार आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर धारा के मान में अत्यधिक कमी हो जाती है। अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण एक विमाहीन राशि से किया जाता है, जिसे गुणता क्यू कहते हैं, क्यू गुणांक कहते हैं। तो यहाँ से लेके आप यहाँ पर इतना याद कर लें इसको बस। इसका आपको सूत्र भी याद करना होगा। तो क्यू गुणक का सूत्र क्या होगा? ω/2 डेल्टा ओमेगा। अब यहाँ पे लॉन्ग बेस क्वेश्चन में आपसे एलसीआर जो परिपथ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको परिपथ बताऊं तो एलसीआर आप परिपथ करके चले आए, और एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर और एलसीआर परिपथ करके चले जाएंगे तो दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन अगले चैप्टर से देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त बताए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप 100% करके जाए, क्योंकि यही रखा आपको मिलने वाला है। ठीक, देख सकते हैं इसके लिए शर्तें भी देख सकते हैं। यहाँ पे शर्तें भी याद करके जाना होगी। ये शर्तें 2 दी हुई हैं, जो डायग्राम भी आप देखना है, डायग्राम भी आप बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक और डायग्राम देख सकते हैं नीचे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है कि प्रकाशक तंतु क्या है या किस प्रकार कार्य करता है। तो यहाँ से लेके बस केवल अब यहाँ तक याद करेंगे। अब यह किस प्रकार कार्य करता है वह मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कार्य विधि आप पूरी याद करेंगे, जहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। तो इसका ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। यहाँ से देखो किरण गुजरती है, इसके अंदर कांच लगे रहते हैं।
तो वो आपस में परावर्तित करते रहते हैं और इस तरह से सिग्नल लंबी सुरंगें भेजे जाते हैं। इसका उद्देश्य मेन क्या होता है कि जो लंबी सुरंगें होती है उधर प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुजारा जाना चाहिए, तो तब इसका यूज़ करते हैं प्रकाशित तंतु का। जब मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो और प्रकाश वहाँ से गुजरना हो प्रकाश को, तभी हम प्रकाशित तंतु का यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसका आप ये चित्र और देख सकते हैं, सुरक्षात्मक जैकेट, क्रोड क्लैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये कहाँ तक करेंगे, ये होने लगता है तो यहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, प्रयोगों द्वारा से, ठीक। विचलन कोण भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 10th और 11th 12th सभी क्लास में देखने को मिलता है। तो प्रश्न है, स्वच्छ आकाश के नीले दिखाई देने का कारण स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, इतना आपको याद करना है। देखा जाए तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पूरा ये दर्शाया गया है, ठीक। यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरह से सोल्व यहाँ पे करना है, ठीक। आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया है, तो इसको आप क्या करें, अपनी कॉपी में हाल नोट कर लें। तो इस चैप्टर से देखा जाए तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर से आप संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है वह ज्ञात आपको करना है। तो यहाँ पे ये बखूबी आप देख सकते हैं, चित्र जरूर बनाएंगे यहाँ पे, ये पूरा आप चित्र देख लें नेत्र वाला, ठीक। अब आगे की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में अगला क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। तो ये देख सकते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में यहाँ पे अंतर दर्शाए गए हैं, तो इन्हें आप याद कर लें। अब नेक्स्ट अपन आप आगे चलते हैं। तो व्यतिकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको याद करके जाना है, ठीक। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों को याद करके जाना है। अब यहाँ पे हाइगन के तरंग सिद्धांत आपको याद करके जाना है। प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना अगला आता है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हमें कभी टेलीविजन के पर्दे पर चित्र हिलता हुआ नजर आता है, क्यों। नेक्स्ट है व्यतिकरण और विपवर्तन में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे पूरा अंतर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत आपको याद करना है। तो 2 सिद्धांत आप यहाँ पे याद कर लें ठीक तरह से। यहाँ पे देखा जाए तो यंग के प्रयोग में प्रिज्म चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक आपको ज्ञात करना है। यंग के प्रयोग में प्रिज्म की चौड़ाई है ना, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि यह भी आता है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं अध्रुवित 2 अंतर आपको याद करना है, तो 2 अंतर आप ठीक तरह से याद कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 100% ढका मिलने के चांसेस है कि पोलेराइड क्या है, इसकी उपयोग। तो पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली एक सरल और सस्ती युक्ति है, ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे पोलेराइड के उपयोग बताया था प्रकाश की चकाचौंध दूर करने के लिए, और चौथा क्या है, त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कार्यफलन और देहली आवृत्ति में आपको अंतर बताना है। तो कार्यफलन और देहली आवृत्ति में अंतर आप याद करके जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देख सकते हैं, एक 4 प्रकार का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी दर्शाए हुए हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको तो आप अच्छी तरीके से याद कर लें क्योंकि यही पेपर में आने वाला है। इसी श्रेणी में एक अगला क्वेश्चन आता है कि विकिरण की द्वितीय प्रकृति को आपको समझाना है। तो इसे आप याद कर लें अच्छी तरह से, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन क्या है बताइए। तो तापायनिक उत्सर्जन आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, क्यों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है कि एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। तो यहाँ पे अंतर आप याद कर लें ढंग से अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और आता है कि एलईडी क्या है बताइए। नेक्स्ट है ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, फोटो डायोड किसे कहते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ पे अब मैं आपको इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे फोटो डायोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंत तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। तो यहाँ पे शीर्षक देख सकते हैं। तो केवल 2 चीज़ें याद कर ले, परिपथ का नामांकित चित्र, यहाँ पे तीनों में से कोई 2 चीज़ आपको पेपर में आएगी, तीनों इकट्ठी नहीं आएगी, कोई 2 चीज़ पूछी जाएगी आपसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। तो पूर्ण तरंग और
अर्ध तरंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पर इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या तो आप कर लें, अगर यह याद नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी बड़े लग रहे हैं आपको, तो इसके अथवा में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आप नोर गेट की सहायता से ओर गेट और एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके अथवा में या तो जी अथवा में आ सकता है उनके, या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है नैंड गेट की सहायता से ओर और एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता है समझाइए। तो यहाँ पे आप या दोनों क्वेश्चन याद कर लें और जो पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दोनों याद कर लें, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से याद कर लेंगे तो यहाँ पे अब आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और मैंने बताया था कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, इनमें अंतर कर ले, तो यहाँ से आप 5 क्वेश्चन तैयार कर दे तो 5 में से एक कोई ना कोई एक जरूर रखा मिलेगा।